साइंटिफिक रीजंस दे रहा है हमें, ठीक है, मतलब वाई. So the first question is, when an object falls freely to the ground, its acceleration is uniform. इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, सपोज करो मेरे पास ये बॉल है और ये नीचे गिर रहा है, ठीक है. अब जब ये बिल्डिंग पे से नीचे गिर रहा है उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है. तो ऐसा क्यों? इट इज़ बिकॉज व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स, है ना, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली, इसके ऊपर जो काम करती है ना, जो एक्सेलरेशन जो काम करता है, इट इज ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है. इसके ऊपर जो फोर्स काम कर रही है, इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इस वजह से इसका एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है. तो जब ये नीचे गिरता है तो इसके ऊपर कुछ और एक्ट नहीं कर रहा है, इसके ऊपर सिर्फ एक्ट कर रहा है जो है ग्रेविटी की फोर्स, है ना. हमें पता है न्यूटन ने जो बताया था कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ आते हैं. इट इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ. सो इस वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे गिरता है, ठीक है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इवन दो द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल एंड देयर डायरेक्शंस आर अपोजिट, देयर इफेक्ट्स डू नॉट गेट कैंसल्ड, है ना. क्या बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्शन फोर्स मतलब हमारे पास दो फोर्सेस है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब जिनकी वैल्यूज सेम है. ओके, वैल्यूज आर सेम. और रिएक्शन फोर्स, एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स दोनों की वैल्यू कैसी है? सेम है. और उनका डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट है. मतलब एक इधर में काम कर रहा है तो दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में उसके. बट देयर इफेक्ट्स डू नॉट गेट कैंसल्ड. अब भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि उनका इफेक्ट कैंसिल क्यों नहीं हो रहा है ना. हमें पता है अगर मेरे पास बॉल ए और बॉल बी है, दोनों एक दूसरे के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो इनका रिएक्शन जो है वो इफेक्ट जो है वो क्या होना चाहिए? कैंसिल आउट होना चाहिए. लेकिन ये ऐसा हो नहीं रहा है. अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? इट इज़ बिकॉज ये जो काम कर रहे हैं वो अलग अलग बॉडीज़ पे काम कर रहे हैं, ठीक है. सपोज करो ये मेरे पास बॉल है और मेरे पास एक बुक है. इस वजह से इसका जो इफेक्ट है वो कैंसिल नहीं हो रहा है. सो इट इज़ एक्टिंग ऑन टू अपोजिट ऑब्जेक्ट, इट इज़ एक्टिंग ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स वी कैन से, ठीक है. सो बेसिकली इसका आंसर यही था, इट इज़ एक्टिंग ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर. नाउ नेक्स्ट, it is easier to stop a tennis ball as compared to a cricket ball when both are traveling with the same velocity. अब हमें देखना होगा, आप लोगों ने क्रिकेट खेला होगा, आई नो. आप लोगों ने टेनिस बॉल से भी क्रिकेट खेला होगा और क्रिकेट बॉल से भी क्रिकेट खेला होगा, कुछ लोगों ने. सो क्या डिफरेंस है टेनिस बॉल और क्रिकेट बॉल में? टेनिस बॉल कंपेरेटिवली लाइटर है, मतलब हल्का है. क्रिकेट बॉल थोड़ा सा भारी है, ओके, हेवियर है. सो जब हम मोमेंटम निकालते हैं, दैट इज पी, इट इज एम इंटू वी, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी, या फिर मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन टाइम चेंज इन. अब क्या हो रहा है यहाँ पे? टेनिस बॉल लाइटर है तो उसका मास जो है कम रहेगा. क्रिकेट बॉल हेवियर है तो उसका मास क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा. सो मास ऑफ टेनिस बॉल इज लेस एज कम्पेयर टू मास ऑफ क्रिकेट बॉल. अब इस वजह से क्या होगा? टेनिस बॉल का जो मोमेंटम है, मोमेंटम ऑफ टेनिस बॉल इज लेस एज कम्पेयर टू मोमेंटम ऑफ क्रिकेट बॉल. सो दैट इज वाई वी कैन इजीली स्टॉप अ टेनिस बॉल, है ना, इजी, क्योंकि इसका मोमेंटम क्या है? कम है. सो मोमेंटम ऑफ टेनिस बॉल is less compared to cricket ball, and this is the reason कि हम लोग उसे आसानी से रोक सकते हैं while traveling with the same speed, क्योंकि यहाँ पे हमारा v जो है वो तो कांस्टेंट है दोनों के लिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the velocity of an object at rest is considered to be uniform. अब velocity of object at rest, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट मतलब क्या होगा? कि वो मूव ही नहीं कर रहा है ना. ऑब्जेक्ट एट रेस्ट डजंट मूव. ओके,
अब अगर वो मूव ही नहीं कर रहा है, रेस्ट पे है, मतलब वो हिल ही नहीं रहा है, तो क्या उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगी? यस, ऑब्वियस है, बिकॉज इट इज़ नॉट मूविंग। ठीक है, तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन है वो जीरो आ गया, dv/dt ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि वो रेस्ट पे है, क्योंकि वेलोसिटी ज़ीरो है। सो इट इज़, दिस इज़ द रीज़न वाई इट इज़ यूनिफॉर्म, जो वेलोसिटी है उसकी वो यूनिफॉर्म है। दैट्स ऑल, थैंक यू।